आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, वो सिर्फ उस ज्ञान के कारण चल रहा है जो आपकी खोपड़ी में आपको पकड़ा दिया गया है, डाल दिया गया है। समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, माहौल के द्वारा, वातावरण के द्वारा, उस समय और स्थान के द्वारा जिसमें आप पैदा हुए। तो समय, संयोग, स्थान, समाज, संस्कृति, इन सब के परिणाम स्वरूप ही आप वैसे जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं। और इसीलिए आपके जीवन में इतनी बेचैनी है, इसीलिए आप क्षुद्रता महसूस करते हैं, इसीलिए आप अपूर्णता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सीमित होकर के बैठे हैं। और जब तक वो ज्ञान आप समझ ना लें, माने जब तक वो ज्ञान आप देख ना लें कि किस तरह से अतीत है जो आपके वर्तमान को संचालित कर रहा है, तब तक आप भटकेंगे, वास्तविकता से दूर रहेंगे। आप जो भोजन करते हैं, पूछो क्यों करते हैं, वैसा ही भोजन क्यों करते हैं। कोई व्यक्ति जैन परिवार में पैदा हुआ, उसका भोजन अलग है। कोई इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के घर में पैदा हुआ तो उसका खान पान अलग है। कोई स्वयं को हिंदू मानने वाले लोगों के घर में पैदा हुआ, उसका खान पान अलग है। तो क्या आप ये देख रहे हो, क्या कभी इस बात पर सवाल उठाया कि मैं जो खा रहा हूं, जो पी रहा हूं, मैं वही क्यों खा पी रहा हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि किसी खास धर्म, जातीय संप्रदाय को मानने वाले व्यक्तियों के बीच पैदा हो गया? या मेरी अपनी समझ कहती है कि ये खाने लायक चीज है, ये खाई जानी चाहिए, और वह चीज नहीं खानी चाहिए। एक व्यक्ति जीव की हत्या करके मांस खाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर में, परिवार में, उन सब में वही सब चलता आया है। और व्यक्ति ऐसे भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए स्वयं को जैन मानने वाले, जो सिर्फ इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उनके घर में, उनके उस धर्म को मानने वाले लोगों में ऐसा होता आया है। और ये सब बहुत छोटी बातें हैं, ये सब बंधन की और गुलामी की बातें हैं। मैं मांस नहीं खाता हूं इसलिए नहीं कि मेरे घर में सब नहीं खाते हैं, या मेरे घर में जो लोग हैं वो जिस धर्म को मानते हैं उसमें नहीं खाया जाता है। मैं मांस इसलिए नहीं खाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस जीव को मैं मार रहा हूं अपने स्वार्थ के लिए, वो जीव भी दर्द महसूस करता है, वो भी जीना चाहता है, और उसके प्रति मुझ में प्रेम है, संवेदनशीलता है, करुणा है। जैसे मैं जीव हूं वैसे ही वो जीव है, जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे वह भी जीना चाहता है, जैसे मुझे जीने का अधिकार है वैसे ही उसको भी जीने का अधिकार है। और मुझे पता है कि अपनी ताकत का मुझे दुरुपयोग नहीं करना है। मेरा बोध, मेरी समझ, मेरा प्रेम, मेरी करुणा, मेरी संवेदनशीलता मुझसे कहती है कि मांसाहार उचित नहीं है, इसलिए मैं मांसाहार नहीं करता। और जब ऐसा होता है तब यह भी होता है कि चाहे लाखों लोग मुझसे आकर कहें या मुझे लालच दें या मुझ पर दबाव बनाएं, तो भी मैं वह नहीं खाऊंगा। और जब बस मान्यता के कारण, संस्कार के कारण आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, या कुछ नहीं खाते पीते हैं, तो कोई और आता है, आपको प्रभावित कर ले जाता है, आपको लालच दिखाता है, आपको सपने दिखाता है, और आपसे वो भी करवा लेता है जो आपके धर्म, संस्कृति, आपके मान्यता के विरुद्ध है। हाँ, फिर आप उसे चोरी छुपके करते हैं, सबके सामने नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत जैन हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, सामने प्रकट रूप से तो मांसाहार नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे चोरी छुपके खूब करते हैं, विदेश जाकर खूब करते हैं। ये होता है फिर जब आप उस झूठे ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं, पाखंडी बनकर जीना पड़ता है। तो पूछो कि जो खा रहे हो वही क्यों खा रहे हो, जो नहीं खाते हो वो क्यों नहीं खाते हो। पूछो कि जैसे कपड़े आप पहनते हो आप वैसे ही क्यों पहनते हो। दुनिया भर में तो इतने तरह के कपड़े हैं, और जिस तरह के कपड़े आप नहीं पहनते हो वैसे क्यों नहीं पहनते हो। क्या ये सब उस ज्ञान के कारण ही नहीं है जो आपकी खोपड़ी में डाल दिया गया है? अब भारत के लोग हैं, और भारत गर्म देश है ना, लेकिन यहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं? उन अंग्रेजों के जैसे, जिनका देश ठंडा है,
वो वैसे कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनका देश में ठंड बहुत है, बर्फ है। मगर उन लोगों को तुमने बहुत महान समझ रखा है, उनको तुम समझदार मानते हो, बड़ा मानते हो। उनकी नकल के चक्कर में तुम अपना गर्म देश होने के बावजूद भी, जहां रहते हो वो माहौल गर्म होने के बावजूद भी तुम उनकी तरह कपड़े पहनते हो। उसके बहुत नुकसान होते हैं, मगर तुम्हें अब ये भ्रम हो गया है कि तुम्हारे बाप दादे ऐसे ही पहनते आए थे तो तुम भी वैसे ही पहनते हो। एक बोधवान व्यक्ति होगा तो वो क्या कहेगा, भाई जैसा माहौल है, जैसी प्रकृति है, उसके अनुसार देखूंगा कि मुझे क्या पहनना है। अरे ठंड के मौसम में मोटे कपड़े पहनूंगा ताकि ठंड से बच सकूं, गर्मी के मौसम में पतले कपड़े पहनूंगा। आप कोई खास भाषा होती है उससे चिपक जाते हो और उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हो। अब देखते भी नहीं कि भाई संयोग से हमें ये भाषा बोलने को मिल गई, क्योंकि हम इस स्थान पर इस समय पर पैदा हुए। अरे देखो ना, एक ही देश में थोड़ी थोड़ी दूर पर बोलियां बदल जाती है कि एक गांव होगा, वहां के लोग अलग तरह की बोली बोलते हैं, और कुछ किलोमीटर आप वहां से आप आगे पीछे जाएंगे, सिर्फ कुछ सैकड़ों किलोमीटर, तो लोगों की बोलियां बिल्कुल बदल जाएंगी। ये क्या हुआ, क्यों बदल गई? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं, वो जो बोली है, वो उनको अपने माहौल से मिली है, और तुम उसी में कैद होकर के रह जाते हो, उसी के लिए लड़ते मरते रहते हो। कितना क्षुद्र जीवन हम जीते हैं, उस ज्ञान से चिपक जाते हैं जो बस काल्पनिक है, अतीत हो चुका है, और बहुत थोड़ी सी उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है। मगर उसके कारण हम उस सत्य से चूक जाते हैं जो प्रत्यक्ष है, जो जीवंत है, जो अभी है, जिसके आधार पर हमारी जिंदगी चल रही है। पूछो, जो कुछ भी जीवन में है वो वैसा ही क्यों है? जो कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? उसे उसी तरह से क्यों कर रहे हो? कोई त्योहार मना रहे हो तो क्यों मना रहे हो? उसे वैसे ही क्यों मना रहे हो? आपके सामने से एक व्यक्ति निकल के जाता है या उसके साथ दो चार लोग और होते हैं उसके पीछे पीछे, लेकिन उन लोगों में कुछ खास बातें हैं। क्या? उनके कपड़े जो हैं, वस्त्र विशेष तरह के हैं। आज से 2-4 हजार वर्ष पहले कुछ लोग उस तरह के कपड़े पहने जाते थे जिनको आज हम साधु संत कहते हैं। उन्हीं की तरह इन 3-4 लोगों के वस्त्र हैं। इन लोगों के पास बाकी सब कुछ तो आज के जमाने का है, मगर इनके वस्त्र 3-4 हजार वर्ष पुराने जैसे होते थे वैसे हैं। गजब। और फिर इनकी जटाएं हैं, इन्होंने कुछ हल्दी चंदन कुमकुम अपने हाथ पैर पर या मस्तक पर लगा रखा है, और इनको जैसे ही आप देखते हो इनके सामने दंडवत प्रणाम करने लग जाते हो। अरे गुरु जी, अरे स्वामी जी, अरे साधु, अरे संत। ये क्या पागलपन है, ये क्या मूर्खता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि सामने जो लोग हैं वे साधु हैं, संत हैं? वे कोई चोर, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी भी तो हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा वेश धारण कर लिया हो। तुम क्यों झुक गए उनके सामने? तुमने क्यों उनका ज्ञान नहीं देखा, उनकी समझ नहीं देखी? क्यों तुमने ये नहीं देखा कि उनके भीतर प्रेम और करुणा है कि नहीं? यही लोग बलियां चढ़ाएंगे, यही लोग किसी मासूम बछड़े से उसके हिस्से का दूध छीन करके सिर्फ पत्थर पर ढोलते रहेंगे। इनमें कोई प्रेम नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं, मगर तुम इनको साधु संत गुरु कहते हो, सन्यासी कहते हो, और इनको प्रणाम करते हो, इनके सामने झुकते हो। किस आधार पर? उस झूठे ज्ञान के आधार पर जो तुम्हें बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे जो कपड़े पहनता है, ऐसे जिसकी जटाएं होती हैं, ऐसे कुछ कर्मकांड जो करता है वो साधु संत होता है। उसका सम्मान करना, उसके सामने झुक जाना, ये तुम्हें सिखाया गया है बचपन से, ऐसा तुम्हें बताया गया है, इसीलिए तुम उनके सामने झुकते रहते हो। नहीं तो क्या देखा तुमने? उस व्यक्ति का शरीर, उसके कपड़े, इनके अलावा कुछ दिखा था तुम्हें? और कुछ तो तुमने देखा नहीं, और बस तुम झुक गए। मतलब तुम बस वही देख रहे हैं जो बाहर बाहर का आवरण है, इसीलिए फिर धोखे खाते हो। कोई भी पाखंडी तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला जाता है, लूट कर चला जाता है, तुम्हारा कुछ भला होता नहीं, और बस उसका महल खड़ा हो जाता है, वो खूब भौंकता है।
तो देखो कि जिन्हें तुम गुरु कहते हो, साधु संत कहते हो, उनको भी क्यों कह रहे हो? क्या बोध के कारण? क्या इसलिए कि उनमें इतना प्रेम था, उनमें करुणा है? या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खास तरह के वस्त्र पहने थे, या उनके बारे में बड़े किस्से कहानियां चल रहे हैं? देखो कि जिन लोगों को तुमने अपना आदर्श बना रखा है, जिनको तुम अपना हीरो मानते हो, उनको क्यों मानते हो? देखो उनकी जिंदगी से हकीकत में, वो मत देखो कि उनके बारे में दिखाया क्या जा रहा है। वास्तव में देखो कि उनकी जिंदगी में कैसा क्या चल रहा है। बड़ा मुश्किल है वो देख पाना, मगर अगर देख पाओ तो तुम पाओगे कि उनकी जिंदगी में सिर्फ हिंसा है, शोषण है, भोगवाद है। और तुम उन्हें अपना भगवान मानते हो, मगर वे तुम्हें अपना गुलाम मानते हैं। वे तुम्हारा शोषण करते हैं, वे तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, वे तुम्हें सिर्फ भटकाते हैं, भरमाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, समझदार है, उसकी तुलना में तुम उस व्यक्ति को बहुत सम्मान देने लग जाते हो जिसके पास खूब पैसा है या जिसके पास बड़ा पद है? ईमानदारी से देखो, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति है, मान लो तुम्हारे साथ एक व्यक्ति है जो बड़ा ईमानदार है, समझदार है, शिक्षित है, जिसमें प्रेम है, करुणा है, जीवों के प्रति संवेदनशीलता है। वो भी तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम उससे बातें कर रहे हो, और मान लेते हैं कि तुम्हारे सामने फिर कोई एक बड़ा सा नेता आ जाता है जिसके पास महंगी गाड़ियां हैं, आगे पीछे जिसके बॉडीगार्ड हैं, या फिर कोई अभिनेता आ जाता है बड़ा, या कोई बड़ा व्यापारी आ जाता है, धनवान, धनपति, या कोई तथाकथित गुरु बन करके आ जाता है। तो तुम अपने उस दोस्त साथी को छोड़ करके उन लोगों की चरण वंदना करने में लग जाते हो, उनको निहारने में लग जाते हो, उनकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हो, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ते हो। क्या उतने ही जिज्ञासा से, उतने ही आदर सम्मान के साथ अपने दोस्त के साथ तुमने सेल्फी ली जो ईमानदार, समझदार है, जिसमें करुणा और प्रेम है? नहीं। ये ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में ज्ञान भरा हुआ है, वो झूठा ज्ञान जिससे तुम संचालित होते हो, वो ऐसा ज्ञान जिसमें पैसा बहुत बड़ी चीज बना दिया गया है, जिसमें तथाकथित गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया गया है, जिसमें धनपति, व्यापारी और अभिनेताओं को खूब सम्मान दे दिया गया है। और उसके कारण तुम वास्तविकता को नहीं देख पाते हो। सारी समस्या ये है। और जब वास्तविकता को नहीं देख पाते हो तो खूब जिंदगी में लूटे जाते हो। अभी चूंकि तुम्हारे आसपास हर कोई व्यक्ति वैसा ही है जैसे तुम हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तो नॉर्मल है, साधारण है, कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम एक बड़े अस्पताल में हो जिसकी दीवारें तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तो इसलिए तुमको लगता नहीं तुम अस्पताल में नहीं हो। नहीं, तुम एक बहुत बड़े अस्पताल में हो जिसमें हर तरफ बीमार ही बीमार लोग हैं, पर तुम्हें ये वो दीवारें दिखाई नहीं दे रही कि तुम अस्पताल में हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं नॉर्मल हूं, क्योंकि आसपास जो लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी पैसों के भिखारी हैं, वो भी किसी नेता, अभिनेता, तथाकथित गुरु और व्यापारी, इन सब के सामने जाकर के भीड़ लगा लेते हैं, इनके चरण वंदना करते हैं, इनको पूछते हैं, इनको मानते हैं, इनको शेयर करते हैं, इनका स्टेटस लगाते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं। और वही सब मैं भी कर रहा हूं, तो मुझ में क्या अंतर है? मुझ में क्या कमी है? कुछ नहीं, सबके जैसा तो हूं। वो सब बीमार हैं, वो सब अंधे हैं, वो सब बेहोश हैं, वो सब के सब गुलाम हैं अपने झूठे ज्ञान के, और तुम भी गुलाम हो। मगर सब चूंकि वैसे हैं और तुम भी वैसे हो, इसलिए तुमको लगता है कि तुम नॉर्मल हो। नॉर्मल नहीं हो। जो व्यक्ति सचमुच नॉर्मल होगा, साधारण होगा, वो तो समाज को अपना दुश्मन जैसा लगेगा, क्योंकि वो नॉर्मल हो गया। जैसा एक व्यक्ति को होना चाहिए वैसा वो हो गया। अब उसके सामने से कोई तथाकथित साधु संत गुरु बन करके घूम रहा है, जिसकी सब चरण वंदना कर रहे हैं, वो वहां पर सहज अपना काम कर रहा है, बैठा है या अपने रास्ते से जा रहा है। तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा कि ये कैसा व्यक्ति है, इधर गुरुजी आए हैं और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सम्मान ही नहीं कर रहा उनका। हाँ, तो नहीं कर रहा ना,
क्यों करे वो सम्मान? कर रहे होंगे तुम सम्मान क्योंकि तुम सिर्फ छवि को सम्मान कर रहे हैं। वो तो कहेगा भैया आओ बैठो बात करो, तुमसे बात करूंगा, उससे मुझे समझ आएगा कि तुम सम्मान के लायक हो या नहीं। तुम्हारा व्यवहार देखूंगा, तुम्हारे जीवन की हरकतें देखूंगा, तुम्हारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं देखूंगा, समझूंगा कि तुम मुक्त हुए हो या बस प्रचार कर रहे हो अपना कि तुम मुक्त हो गए। और ये भी नहीं कह रहे कि तुम पूरे मुक्त हो गए, क्या मुक्त होने की नियत रखते भी हो, ये बस कोरा अहंकार पाल करके बैठ गए हो कि हम तो गुरु हो गए। ऐसे कैसे गुरु मान ले तुमको? और भैया होंगे तुम्हारे पास खूब पैसे, होगे तुम कहीं के बड़े अभिनेता, पर तुमने अभिनेता के रूप में किया क्या है वो भी तो बताओ। तुम्हारी फिल्में कैसी हैं? उन फिल्मों में तुमने दिखाया क्या है? उन फिल्मों से समाज में पहुंचा क्या है? समाज पर उनका प्रभाव क्या हुआ है? वो भी तो जरा हमें बताओ। ये तो तुमने कह दिया कि तुम प्रसिद्ध अभिनेता हो, बहुत तुम्हारी फॉलोइंग है, मगर तुम्हारे माध्यम से इस समाज को, इस देश को, दुनिया को मिला क्या है? जरा वो भी तो दिखाओ। मगर हम वो सब नहीं देखते, इसीलिए हकीकत से हम चूक जाते हैं और हम ऐसे ऐसे लोगों के गुलाम बन करके जीते हैं जो हमें लूट रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं जिनकी नजरों में हमारी औकात उस कीड़े मकोड़े जैसी है जिसको पैरों के तले वे आसानी से रोन देते हैं। लोग शादियां करते हैं, लाखों शादियां हर साल होती हैं। लोग शादियां किस तरह की करेंगे, किस तरह की व्यवस्था उसमें करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या हरकतें की जाएंगी, ये सब कहां से इन्होंने सीखा? दुनिया से ही सीखा ना। पर क्या वो सचमुच जरूरी था विवाह के लिए? नहीं। ये खूब भोगेंगे, खूब डीजे बजाएंगे, न जाने क्या क्या कर्मकांड करेंगे, न जाने क्या क्या रीति रिवाज के नाम पर करेंगे, पर ये सब क्यों कर रहे हैं? उस ज्ञान के कारण जो इनकी खोपड़ी में भर दिया गया है। अपने पिताजी के साथ, अपनी माताजी के साथ, अपने भाई बहन के साथ जो आपका रिश्ता है, जिस तरह का आपका रिश्ता है, वो रिश्ता वैसा ही क्यों है? वो रिश्ता कुछ अलग क्यों नहीं है? क्योंकि आपके भीतर उसको लेकर के ज्ञान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वैसा नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप जानते हैं कि आप वैसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि आपको सिखा दिया गया है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह से आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो सही ही हो। संभावना यही है कि वह गलत होगा, क्योंकि गलत ना होता तो आपकी जिंदगी ये नर्क क्यों होती? आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है, यदि वह सही ही चल रहा होता, उसमें सच्चाई होती, तो आपके जीवन में इतना दुख और बंधन क्यों होता है? और इतना दुख है, बंधन है, धोखे खाते हो, पछताते हो, एक दूसरे को लेकर इतनी छवियां हैं, एक दूसरे के सामने जब जाते हो तो नकली चेहरे बनाते हो। इसी से पता चल रहा है कि आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है वह नकली है। और हकीकत आपको तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक इन सब की व्यर्थता आप ना देखो, क्योंकि यही सब है जिन्होंने आपकी दृष्टि को बाधित कर रखा है। अपनी जिंदगी में देखो, अक्सर हम ये कह देते हैं कई बातों में कि अरे ऐसा तो करना होता है, अरे ये तो तुम्हें करना चाहिए, कहते हैं ना। क्यों करना होता है? क्यों आप किसी को वह करना चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं? हम कह तो बड़ी आसानी से देते हैं कि ये तो तुम्हें करना चाहिए, वह तो तुम्हें करना चाहिए, मगर क्यों करना चाहिए? तुम पुत्र हो तो तुम्हें ये तो करना होता है, ये तो पुत्र का धर्म है, पुत्र की जिम्मेदारी है। अरे तुम बेटी हो, अरे तुम्हें तो माता पिता के प्रति ये जिम्मेदारी निभानी होगी, तुम्हें तो फलाना काम करना होगा। अच्छा तुम पत्नी हो तो ये तो तुम्हें करना होता है, ये तो तुम्हारा धर्म है। या तुम पति हो तो तुम्हें ये करना होता है। क्यों करना होता है, ये सवाल भी तो पूछो। अगर जो तुम मुझसे करने को कह रहे हो, जैसे तुम मुझसे जीने को कह रहे हो, वह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो मैं क्यों करूं उसको? बताओ ना। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम करते आए हो?
और कोई चीज तुम करते आए हो इससे वह सही तो नहीं हो जाती, क्योंकि अतीत में जो लोग थे वो कोई जरूरी तो नहीं समझदार ही लोग थे। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो दुनिया को लेकर के अपने कई तरह के भ्रम हटाता जा रहा है। उससे पहले तो उसके पास अनेक तरह के अंधविश्वास थे, मान्यताएं थी। एक समय तो वो मानता था पृथ्वी चपटी थी, मगर पृथ्वी चपटी नहीं है, तथ्य ये है। एक समय वो मानता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मगर सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। तो कुछ आप मानते आ रहे हो, कुछ अतीत में था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज भी सही है, आज भी उसकी उपयोगिता हो, ये जरूरी तो नहीं। और अगर पुरानी कोई चीज है, पुराना ज्ञान, पुरानी मान्यता, पुरानी परंपरा, पुरानी व्यवस्था यदि इतनी ही महत्वपूर्ण है तो भाई फिर तुम जाकर के पुराने कपड़े पहनो, जाओ और जाकर के तुम जंगल में रहो, जाओ और जाकर के नंगे घूमो, जाओ और जाकर के घास फूस की झोपड़ियों में रहो, जाओ और जाकर के पेड़ों पर रहो, जाओ और जाकर के कच्चा मांस चबाओ। अगर अतीत में जो कुछ है वही महत्वपूर्ण है तो जाकर के फिर सब कुछ अतीत जैसा करो। आज तो तुम्हें आज के विज्ञान से, आज के टेक्नोलॉजी से आई दवाइयाँ, मशीनें सब चाहिए, तुम्हें मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, सड़कें चाहिए, सब चाहिए। तो ये तो आज के जमाने की चीजें हैं। इनका उपयोग क्यों कर रहे हो? ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ये आज के हैं, तुम क्यों पहन रहे हो? ये जो तुम अपने जीवन में ढेर लगा करके बैठे हो, अपने घर में इतनी सारी चीजें भर करके बैठे हो, इनमें जो भी कुछ है वो सब आज के जमाने का है। ये जो बीमार होने पर तुम दवाइयां लेते हो वो आज के जमाने की हैं। तुम इन सब का उपयोग, उपभोग क्यों कर रहे हो? अगर अतीत ही सब कुछ है तो जाकर अतीत के हिसाब से अपनी सर्जरी करवाओ, अतीत के अनुसार अपनी बीमारियों का इलाज करवाओ, जाओ खोजो किसी वेद को। तब तो तुम कहते हो नहीं नहीं डॉक्टर के पास जाना है। और जब जिंदगी असली होती है, जहां पर जी रहे हो कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, कब जागना है, कब सोना है, उस सब में तुम ले आते हो अतीत के ज्ञान को। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतीत का सब कुछ बुरा ही है। अरे सचमुच वो चीज ऐसी हो कालातीत कि वो चीज समय के साथ बदलती नहीं है, चाहे समय कुछ भी हो। जैसे मनुष्य तब भी दुखी रहता था, आज भी दुखी है। तो दुख से मुक्ति का यदि तब कोई असली सूत्र था तो वही आज भी मनुष्य को दुख से मुक्त करने में सहायक होगा, क्योंकि दुख तब भी था, दुख आज भी है। और यदि तब कोई चीज मनुष्य को उसके दुख से मुक्त कर पाती थी तो वही चीज, वही ज्ञान, वही बात आज भी दुख से मुक्त करेगी उसे। तो ठीक है, उसका उपयोग करो, मगर तुम उन चीजों को क्यों ढो रहे हो जो व्यर्थ हैं? अरे अतीत में हमारे बाप दादे ऐसे कपड़े पहनते थे, तो तुम 100-200 साल पीछे क्यों जा रहे हो? फिर बिल्कुल पीछे चले जाओ, हैं 4000, 5000, 10,000 वर्ष पूर्व, तब जैसे कपड़े पहनते थे वैसे पहनो। तो कोई चीज बहुत पुरानी है इससे वह चीज सही नहीं हो जाती, जरूरी नहीं हो जाती। किसी बात को बहुत लोग मान रहे हैं तो इससे वह चीज सच्ची नहीं हो जाती, वह बात सच्ची नहीं हो जाती, क्योंकि मूर्खों की संख्या बहुत है, ना समझो कि अज्ञानियों की संख्या बहुत है, झूठा ज्ञान रखने वालों की संख्या बहुत है। इसलिए बहुत सारे लोग किसी बात को मान रहे हैं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वह सच्ची है। और कोई बहुत बात कर रहा हो कि नहीं, अरे ये तो हमारे अतीत से चला आ रहा है, तो उसको फिर कल परसों का सड़ा भोजन खिलाना, किले खा, ये भी अतीत से चला आ रहा है। उसको फटे कपड़े पहनाना, किले पहन पुराने कपड़े, तेरे को सब पुराने ही भाता है, तो उतार करके उसको जमीन पर सुला देना कि छोड़ तू घर और बिस्तर, ये रजाई गद्दे इन पर थोड़ी ना तुम्हारे बाप दादे सोते थे, जमीन पर सोते थे, जा सो। और इतने बढ़िया बने हुए घर में नहीं सोते थे, निकालो उसे घर से बाहर। और भोजन बनाने के लिए गैस, चूल्हा और इस तरह के ये जो इतने सारे मसाले हैं और उपकरण है, इन सब का इस्तेमाल नहीं होता था। जिनका होता था उनका करो,
खुद पता करो कि किन का होता था। यह जो झूठा ज्ञान है ना, यही बंधन है कि ऐसा तो होता आया है, या ऐसा तो करना होता है, या यह तो तुम्हें करना चाहिए, अरे भाई ये तो कॉमन सेंस है। ये जो इस तरह की बातें होती हैं, इनसे बचो। इनको देखो कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये बात क्यों चली आ रही है, ये क्यों करना चाहिए, और क्या सचमुच आवश्यक है, और नहीं तो हटाओ जीवन से। ज्ञान के रूप में आपके पास क्या है? ज्ञान के रूप में आपके पास होती है छवियां, नाम, रूप। और वो जो छवियां हैं, वो जो नाम है, वो जो रूप है आपके पास, उनके साथ आपने जोड़ दिए होते हैं कुछ अर्थ। और ये जो नाम, रूप, छवियां आपने पकड़ रखी है ना ज्ञान के नाम पर, यही भ्रम है, यही बंधन है, यही है जिनके कारण तुम भटकते हो। जैसे किसी गुरु की छवि बना रखी है तुमने, अच्छे इंसान की छवि बना रखी है, ईश्वर, आत्मा या परमात्मा की छवि बना रखी है, तुमने माता की, पिता की छवि बना रखी है, तुमने दोस्त की और दुश्मन की छवि बना रखी है। और जब तक ये छवियां तुम्हारे पास है ना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, तब तक आप यथार्थ से दूर रहेंगे। आपको यथार्थ नहीं दिखाई देगा, जो वास्तव में चल रहा है वे समझ नहीं आएगा। जब तक छवियों में जी रहे हो, मान्यताओं में जी रहे हो, भ्रमों में जी रहे हो। पूछो, जिस व्यक्ति को अपना दोस्त मान रहे हो उसको दोस्त क्यों मान रहे हो, और जिसको दुश्मन मान रहे हो उसको दुश्मन क्यों मान रहे हो? जिसको दुश्मन मान रहे हो, क्या कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जिसके आधार पर दोस्ती हो सकती है? और जिसको दुश्मन दोस्त मान रहे हो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुश्मनी का कारण बन सकता है? और वो चीज है क्या जिसके आधार पर तुम उसे दोस्त या दुश्मन मान रहे हो? दोस्त तुम उसे मान रहे हो जिसके साथ होकर के किसी तरह की तुम्हारी मान्यता की पूर्ति हो रही है, या किसी कामना की पूर्ति हो रही है, किसी तरह के स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। और जो व्यक्ति तुम्हारे स्वार्थ में बाधा डाल रहा है, तुम्हारी कामना पूर्ति में बाधा डाल रहा है, जो तुम्हारी मान्यता के अनुसार नहीं है, तुमने उसको दुश्मन कह दिया है। और किसको दोस्त कहना है, किसको दुश्मन कहना है, यह भी तुमने किससे सीखा? समाज से। क्या तुम खुद समझते हो कि सामने जो व्यक्ति है वो इस लायक है कि नहीं कि उसकी संगत की जाए? और यदि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है तो फिर चाहे वो मेरा बाप हो, मेरी माता हो, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी बेटी, बेटा, दोस्त, पति, पत्नी, कोई भी हो, अगर वो इंसान ऐसा नहीं है कि उसके साथ संगत की जाए, तो मैं उसकी संगत क्यों करूं? हो सकता है कि दुनिया कहती हो कि भैया तुम्हारा तो पति और पत्नी का रिश्ता है, साथ रहो, मगर मैं देख रहा हूं कि वो व्यक्ति इस लायक है नहीं कि उसकी संगत की जाए। वो भ्रष्ट है, वो बेईमान है, वो झूठा है, वो अज्ञान से भरा हुआ है, उसमें हिंसा है, वो शोषक है, वो असंवेदनशील है। क्यों रहूं मैं उसके साथ? जब वो मेरे साथ रहता है तो मेरी जिंदगी को नर्क कर देता है, तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? अरे तुम्हारे होंगे नियम कायदे, तुमने बनाए होंगे कि अरे साथ रहना होता है, रहना होता है, तुम रहो, तुम्हें रहना हो तो, मुझे नहीं रहना। मैं कोई उस अतीत के ज्ञान के आधार पर थोड़ी ना अपनी जिंदगी जीऊंगा या जीऊंगी। मैं तो आज अभी इसी क्षण उसको देखूंगी या देखूंगा कि वो कैसा है। यदि अभी उसका यथार्थ प्रेमपूर्ण है, ऐसा है कि उसकी संगत की जाए, ऐसा है कि उसके साथ रह करके शांत रहते हैं, जिस उसके कारण जीवन में दुख नहीं बढ़ते, भ्रम नहीं बढ़ते, धोखे नहीं खाते, तो उसकी संगत करूं। और देखो, फिर यहां पर भी आप कह सकते हो कि यह भी तो एक मान्यता हो सकती है ना कि जिसके साथ रह करके दुख ना मिले, या जो प्रेम पूर्ण हो उसी के साथ रहो। देखो भाई, ऐसा है कि हम इंसान हैं, ठीक, और व्यवहारिक बात कर रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुख हो? क्या कोई भी व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में दुख, अशांति, तनाव, भय? या कोई भी जीव चाहता है क्या कि उसके जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा हो? नहीं चाहता ना। तो वास्तव में हमें मुक्ति किससे चाहिए? अपने दुख से, अपने भय से, अपने बंधनों से। तो हमारे लिए भलाई किसमें है? हमारे लिए भलाई उसमें है जिसके साथ होकर के हमारे जीवन के दुख हटें, हमारा भ्रम हटे,
हमारे बंधन हटें, जिसके साथ होकर हम आज़ाद हों, संवेदनशील हों, जिसके साथ होकर के हम में भी करुणा हो और उसमें भी करुणा बढ़े, जिसके साथ होकर के हम सजग हों, उसकी हम संगत करें। और जिसके साथ होकर के जीवन में सिर्फ दुख, तनाव, चिंता, भय बढ़ता हो, फिर उसके साथ क्यों रहें। पर यदि आप अपने उस ज्ञान को पकड़ करके बैठे हैं जो आपकी खोपड़ी में डाल दिया गया है कि नहीं भैया 7 जन्मों का रिश्ता है, रिश्ता तो 1 महीने भी ढंग से नहीं चलता, अगर बांध दिया है 7 जन्म कह करके तुम दोनों को, तो अब तुम उसको ढोते रहते हो, अगर उस ज्ञान को तुमने बड़ा मान लिया है तो। और नहीं तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो कहेगा होगा तुम्हारी मान्यता, होगी तुम्हारी व्यवस्था, हमें नहीं चाहिए ऐसी, तुम इसको पकड़े रहो, पकड़ना हो तो। हम तो यथार्थ देख रहे हैं ना। ठीक है 1 महीने पहले रहा होगा वो व्यक्ति, उसने दिखलाया होगा ऐसा कि वो भला इंसान है और हम भी धोखा खा गए, पर उसकी हकीकत तो यह है कि वो बिल्कुल भला इंसान नहीं है, वो हिंसक है, क्रूर है, शोषक है। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। तो देखो क्यों तुम अपने जीवन में कष्ट को लगातार झेल रहे हो, कौन सा स्वार्थ है, कौन सी मान्यता है, कौन सा ज्ञान है जिसके कारण लगातार दुख झेल रहे हो। उसकी व्यर्थता देखो और आगे बढ़ो। यथार्थ में जीना है, कल्पना में नहीं। वर्तमान में जीना है, अतीत में नहीं। अपनी आंखों से अभी देखना है, माने बोध की आंखों से कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। अतीत में कुछ रहा होगा उचित अनुचित, अभी तुम देखो कि अभी क्या उचित है। अरे कल तुम्हारे घर लाइट थी, उससे आज थोड़ी ना रोशनी मिलेगी। आज तुम्हें दिखाई दे साफ साफ, उसके लिए आज भी रोशनी चाहिए ना। तो आज की रोशनी आज काम आएगी, कल की नहीं, कल जा चुका। तो आज कैसे जीना है उसका फैसला आज अभी इसी क्षण आपका बोध करेगा। कोई काम शुरू करा और हम कहते हैं अरे शुरू कर दिया तो अब छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों ये ज्ञान पकड़ रखा है कि नहीं छोड़ सकते? अरे आज अगर दिख रहा है कि जो काम पकड़ा है, जो काम शुरू किया है, जो पढ़ाई शुरू की है, जो नौकरी शुरू की है, जो धंधा शुरू किया है, वो गड़बड़ है, गलत दिशा में बढ़ गए हो, अगर आज दिख रहा है तो क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ो ना उसको। मगर झूठा ज्ञान यदि पकड़ रखा है, कोई मान्यता पकड़ रखी है कि नहीं एक बार शुरू कर दिया तो फिर नहीं छोड़ सकते, तो बस ढोते रहो और रोते रहो। तो ये जो छवियां बना रखी है ना तुमने, नाम की, रिश्तों की, व्यक्तियों की, इन सब से मुक्त होकर के जो कुछ भी चल रहा है उसको साफ साफ देखो, प्रत्यक्ष देखो। और फिर देखो किसी भी व्यक्ति को पति पत्नी, भाई बहन, गुरु, साधु संत की तरह मत देखो, उसको इंसान की तरह देखो कि इंसान कैसा है। यदि वह इंसान भला है, प्रेमपूर्ण है, तो वे सम्मान के लायक है, वे संगत के लायक है। मगर यह भी तुम तब देख पाओगे जब तुम्हारे भीतर ईमानदारी हो, जब तुम्हारे भीतर सच्चाई के प्रति प्रेम हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम के प्रति प्रेम हो, जब तुम्हें अपनी जिंदगी की व्यर्थता दिख रही हो, जब तुम्हें दिख रहा हो कि अभी तुम्हारी जो जिंदगी चल रही है वो कुछ ठीक नहीं है। और वो ठीक नहीं है, इसका कारण वही सब है जो जिंदगी में भरा हुआ है, जो जीवन से संबंधित ही नहीं है। वो थोड़ी ना तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करता है। तो जो कुछ भी चल रहा है उसको साफ देख पाओ, इसके लिए तुम्हारे अंदर भी प्रेम होना चाहिए, नियत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तभी जो चल रहा है उसको साफ देख पाओगे। तो इसलिए लाओ त्ज़ु कहते हैं कि साधु लोगों की वह भूलने में मदद करता है जो वे जानते हैं और जिसकी वे इच्छा करते हैं। तो जो कुछ भी आप जानते हैं वो सिर्फ इसीलिए जानते हैं क्योंकि उससे किसी ना किसी तरह की कोई कामना आपकी होगी, कोई स्वार्थ जुड़ा होगा। तो देखो कि क्या स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्या कामना जुड़ी हुई है, और फिर उन सब की व्यर्थता को देखो। जो कुछ पकड़ रहा है उसकी व्यर्थता को देखो, जो कामनाएं हैं उनकी व्यर्थता को देखो और उनसे मुक्त होते चले जाओ। और ये आपका चुनाव है, आप चाहें तो वैसे ही जिंदगी जीते जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये चुनने के लिए भी आप आज़ाद हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।